हेलो स्टूडेंट्स। आज की हमारी जो वीडियो है ये 12th क्लास के लिए होगी। 12th क्लास के लिए हमने जो चैप्टर है उसके 3 चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम जो चैप्टर नंबर 4 है उसको शुरू करते हैं। और चैप्टर नंबर 4 का जो नाम है या टॉपिक का अगर नाम बोले हम तो मानव विकास होगा। इसके अंदर हम मानव विकास की डेफिनेशन के बारे में जानेंगे और इसमें वृद्धि और विकास के बारे में जानते हैं। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर देखिए भाई, एक होता है वृद्धि और एक होता है विकास। ये कहता है कि आप है ना अपने चारों तरफ जितनी भी वस्तुएं पाई जाती हैं या आप खुद स्वयं हैं, ठीक है, या हम हैं, ठीक है, और या फिर आपके चारों तरफ पाई जाने वाली जो जनसंख्या है, ठीक है, या फिर वृक्ष है, कोई पेड़ पौधा है, ठीक है, या फिर कोई दूसरी चीजें हैं। कहता है कि दोनों की दोनों क्या होती हैं, ये बढ़ोतरी करती हैं, बढ़ रही है, उनके अंदर परिवर्तन हो रहा है। तो कहता है कि क्या परिवर्तन होना वृद्धि है या विकास है, या दोनों को इसके अंदर शामिल किया जा सकता है कि दोनों वृद्धि होगी या विकास होगा। तो इसके अंदर हम क्या जानेंगे कि वृद्धि और विकास जो होते हैं वो दोनों सेम होते हैं कि अलग अलग होते हैं। यानी कि एक होता है ग्रोथ और दूसरा होता है डेवलपमेंट। तो देखिए भाई, दोनों के दोनों किसको लेकर के आते हैं, दोनों के दोनों परिवर्तन को लेकर के आते हैं। किसको लेकर के आते हैं, दोनों को दोनों परिवर्तन को लेकर के आते हैं। लेकिन ये नहीं है कि परिवर्तन को लेकर के आ रहे हैं तो इसका मतलब ये पर्यायवाची हो गई। ये पर्यायवाची शब्द नहीं है कि चाहे आप इसका यूज करें या इसका यूज करें। देखिए, जो वृद्धि होती है ना वो मात्रात्मक परिवर्तन को दिखाती है, मात्रात्मक परिवर्तन को। और जो विकास होता है ना भाई, यो दिखाता है गुणात्मक परिवर्तन को। ठीक है, इसके अंदर क्वांटिटी को देखा जाता है, ठीक है, और इसके अंदर क्वालिटी को देखा जाता है। इसके अंदर क्वांटिटी और इसके अंदर क्वालिटी को देखा जाता है। इसमें गुणवत्ता का पता चलता है, इसमें संख्या का पता चलता है। अब किस प्रकार जानेंगे हम, देखिए हम पिछले लेसन में जनसंख्या वाले में पढ़ा था। जनसंख्या वाला जो लेसन है ना, इसमें पढ़ा था कि वृद्धि 2 प्रकार की होती है। वृद्धि का मतलब परिवर्तन होता है, और इसमें कहता है वृद्धि 2 प्रकार की होती है। एक होती है धनात्मक वृद्धि यानी कि पॉजिटिव ग्रोथ पढ़ी थी हमने, और एक पढ़ी थी ऋणात्मक वृद्धि यानी कि नेगेटिव ग्रोथ। अब इसमें कहता है कि पॉजिटिव का मतलब हो गया बढ़ना, किसी भी चीज के अंदर संख्या में वृद्धि होना। इसका मतलब हो गया घटना। तो ये क्या है कि वृद्धि जो हो गई वो हमने माप ली। हम देख सकते हैं अगर मान लो किसी स्थान पर 1000 व्यक्ति रहते हैं और थोड़े दिन के बाद वो 1000 से 1100 यानी कि 1100 हो जाते हैं, तो ये क्या हुआ, ये हो गई वृद्धि। और वृद्धि में हमें क्या किया, इसमें हमें मात्रा का पता चल गया कि इसके अंदर 100 व्यक्ति जो वो और आकर के जुड़ गए हैं, यानी कि ऐड हो गए हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम वृद्धि बोलेंगे। लेकिन विकास क्या बोलेंगे, इससे का विकास तब बोलेंगे हम जनसंख्या को लेकर के विकास को बताता हूं, समझाता हूं आपको। जनसंख्या में कहता है कि मान लो धनात्मक वृद्धि हो गई, ठीक है, धनात्मक वृद्धि में जो जनसंख्या वो बढ़ गई, 1000 से 1100 व्यक्ति हो गए हैं। लेकिन इनका विकास कब होगा, जब यहां पर सुविधाएं बढ़ेंगी, ठीक है, हम यहां पर तब उनका विकास मानेंगे। इनको पर्याप्त शिक्षा की सुविधा भी उनके साथ, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी शिक्षा की सुविधा भी बढ़ गई, स्वास्थ्य की सुविधा भी बढ़ गई, ठीक है, उसके साथ में सड़क जो है वो अच्छी हो गई, पीने के पानी की सुविधा आ गई, ठीक है। ये सारी की सारी जो सुविधाएं बढ़ेंगी ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे भाई, उसको हम बोलेंगे विकास। बात समझ में आई या नहीं आई। गुणात्मक परिवर्तन का मतलब क्या हुआ कि लोगों को एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है, लोग खुश हैं उस चीज से, उसको बोलते हैं गुणात्मक परिवर्तन, ठीक है। और यहां पर मात्रा का मतलब क्या है कि किसी भी चीज के अंदर संख्या में वृद्धि हो सकती है। एक लड़का है, ठीक है, और अगर मान लो वो 5 फुट का है, ठीक है, 5 फुट का है और वो 10th क्लास में पढ़ रहा है। उसके बाद कहते हैं स्कूलिंग कंप्लीट हो गई, 12th हो गई, और उसके बाद वो 5 फुट 10 इंच का हो जाता है, यानी कि उसकी हाइट बढ़ गई है, हाइट बढ़ गई उसकी। वो क्या है, वो उसकी वृद्धि है, वो उसकी शारीरिक वृद्धि है, उसका शरीर बढ़ गया, हमें नजर आ रहा है, हमें वृद्धि नजर आ गई। लेकिन उसका विकास कब मानेंगे हम, उसका विकास तब होगा जब उसके अंदर कोई गुणात्मक परिवर्तन हो। या तो वो अच्छी जॉब के लिए तैयारी कर रहा है, या अपने एजुकेशन को आगे बढ़ा रहा है, उसको एजुकेशन की सुविधाएं मिलना, उसका शरीर जो है वो बिल्कुल स्वस्थ है, यानी कि उसे स्वास्थ्य की सुविधा मिल रही है, ठीक है। तो यानी कि उसके अंदर जब कोई क्वालिटी आएगी ना उस लड़के के अंदर, वो उसका विकास होगा, ठीक है। लेकिन अगर उसका शरीर बढ़ा तो उसका मतलब क्या है कि बस उसकी ग्रोथ हुई है, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ उसकी वृद्धि हुई है। तो ये कंसेप्ट है वृद्धि और विकास का भाई। पहले क्या था, मैं मानव विकास लेसन के साथ इसको जोड़ रहा हूं। कहता है पहले क्या था, पहले ने इन दोनों को एक जैसा मानते थे,
और वर्धी को जो विकास है ना, जो ये मानव विकास जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं आज, कहता है कि इस मानव विकास को पता है किसके साथ जोड़ करके देखा जाता था? इसको सिर्फ और सिर्फ आर्थिक वृद्धि के साथ जोड़ करके देखा जाता था कि अगर मान लो आर्थिक वृद्धि हो गई ना, अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था ग्रोथ कर रही है तो कहते थे कि वो देश से विकास कर रहा है, वहां के व्यक्ति विकास कर रहे हैं। लेकिन कहता है कि अर्थव्यवस्था का बढ़ना विकास नहीं है। अगर हम ये कहेंगे जीडीपी जो है ग्रोथ, जिसको हम बोलते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन की बात करें, और कहता है कि 7% वाली चल रही है, ठीक है, तो इसका मतलब हम ये कहेंगे जो देश है वो जबरदस्त विकास कर रहा है, तो ये नहीं होगा क्योंकि जीडीपी मान लो 7% चल रही है, लेकिन क्या पता उसके देश के जो रहने वाले लोग हैं उनको समय पर खाना ना मिल रहा हो, ठीक है, कितने व्यक्तियों को स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही हैं, ठीक है, कितने व्यक्तियों को शिक्षा की सुविधा मिल रही है, सड़कें कैसी हैं, पीने के पानी की सुविधा कैसी है, ठीक है, या फिर वहां पर जितने संसाधन पाए जाते हैं क्या प्रत्येक व्यक्ति तक उसकी पहुंच है? अगर ये चीजें नहीं है तो उसे फिर अर्थव्यवस्था के साथ क्यों जोड़ना? तो यहां पर क्या किया गया, यहां पर कहता है कि मानव विकास को बदला गया, उसके कंसेप्ट को बदला गया। पहले कंसेप्ट क्या था कि अर्थव्यवस्था का विकास हो जाए तो विकास से माना जाएगा, यानी कि यहां पर सेंटर में किसको रखा गया? पूंजी को रखा गया, यानी कि पैसा जो है ना, आपकी जो इनकम है वही आपका विकास माना जाएगा। लेकिन कहता है भाई 80 के दशक का अंत चल रहा था और 90 के दशक की शुरुआत चल रही थी। दो मित्र आते हैं और कहता है दक्षिण एशियाई देशों के रहने वाले हैं, ठीक है, दक्षिण एशियाई देशों के रहने वाले दो मित्र और बहुत बड़े अर्थशास्त्री, ठीक है, और उनमें एक का जो नाम है ना वो है डॉक्टर महबूब उल हक भाई, डॉक्टर महबूब उल हक, और दूसरे का नाम है प्रोफेसर अमर्त्य सेन। क्या नाम है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन। दो व्यक्ति आते हैं और इस कंसेप्ट को बदलने की सोचते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए अगर आप लोग कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में विकास हो गया, अर्थव्यवस्था ग्रोथ कर रही है, तो उसको हम कुछ देश को क्या बोलेंगे कि कहेंगे कि बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, बहुत ज्यादा विकास कर रहे हैं। और कहता है कि अगर अर्थव्यवस्था कम ग्रोथ कर रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे? छोटी अर्थव्यवस्था वाला देश है, यानी कि उसका विकास नहीं हो पा रहा है, उसमें यह कहना चाह रहा है। लेकिन वो कहते हैं कि वहां के लोगों के बारे में तो सोचो, क्या वहां के प्रत्येक व्यक्ति जो है वो प्रत्येक वस्तु का आनंद ले रहे हैं? वहां पर पाई जाने वाली जो जितने भी संसाधन है क्या प्रत्येक व्यक्ति तक वो पहुंच रहे हैं? ठीक है, या फिर उनको अपने जो बेसिक जो नीड है ना, जो आवश्यकताएं हैं, क्या प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच रही हैं? अगर ऐसा नहीं है तो हम इसको विकास नहीं मानेंगे। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि इस विकास को है ना, तुम इस विकास को यहां पूंजी से हटा दो। अब इसने कहा कि अर्थव्यवस्था को फोकस मत करो, विकास का असली मतलब होगा कि सेंटर में कौन होना चाहिए? पब्लिक होनी चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, कि लोगों को ध्यान में रख करके अपने देश के अंदर परिवर्तन कीजिए। कोई वृद्धि करनी है तो लोगों को केंद्र में रख करके कीजिए। यानी कि उन्होंने कंसेप्ट को क्या किया? बदल दिया। और उन्होंने कंसेप्ट कहां पर ला करके रख दिया भाई? उन्होंने कंसेप्ट ला करके रख दिया लोगों के ऊपर, कि आम आदमी जो है ना, आम आदमी पर फोकस कीजिए। अगर आम आदमी खुश है तो इसका मतलब क्या है? कि देश का विकास हो रहा है। ठीक है, उसके जीवन की वो जो है आम आदमी, वो अपने जीवन की गुणवत्ता का आनंद ले सके। ठीक है, जीवन की जो गुणवत्ता है ना उसका आनंद ले सके, उसके पास आगे तरक्की करने के जो है संसाधन होने चाहिए। ठीक है, वो स्वतंत्र होना चाहिए, वो अपने फैसले खुद ले सके। ठीक है, ये चीजें लागू होनी चाहिए, तब कहता है तब जो देश है वो सही मायने में क्या कर सकता है? विकास कर सकता है। तो इसीलिए जो हमारा लेसन है मानव विकास, तो उसका कंसेप्ट कहां से निकल करके आया? तो यहां से भाई 90 के दशक के अंदर दो अर्थशास्त्री आए थे, डॉक्टर महबूब उल हक इसको लेकर के आए थे, और प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने इसके अंदर काफी चीजों के अंदर उन्होंने सहायता दी है। ठीक है, अपना योगदान दिया है भाई। ठीक है, और उसके बाद ये कहता है कि जो ये कंसेप्ट था ना, ये 1999 के अंदर 1990 के अंदर जो है मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ था, मानव विकास रिपोर्ट। ठीक है, और इसका जो प्रकाशन किया था ना, प्रकाशन करने वाले थी अपनी यूएनडीपी भाई। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, उन्होंने इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया 1990 के अंदर, और उन्होंने इन चीजों को जो उन्होंने बताया ना, अमर्त्य सेन और महबूब उल हक ने जो बताया, उन चीजों को शामिल किया गया यहां पर। और उन्होंने कहा कि इसके मानव विकास के पक्ष में उन्होंने 3 बातें बताई थी। कहता है एक तो नंबर 1 ये कहता है कि दीर्घ और स्वस्थ जीवन होना चाहिए, दीर्घ व स्वस्थ जीवन होना चाहिए।
ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा कि शिक्षा तक पहुंच होनी चाहिए, और तीसरा उन्होंने कहा कि जो संसाधन है ना, वो संसाधन जो है प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने चाहिए, तो संसाधनों तक पहुंच, ठीक है। ये उन्होंने 3 बातें बोली। और उन्होंने ये भी कहा साथ में कि जरूरी नहीं है कि यही पक्ष हो, कहता है कि समय के साथ और आवश्यकता के साथ जो ये हैं, ये जो आवश्यकता है ना, ये जो बेसिक नीड है या ये पक्ष है, कहता है ये बदलते रहेंगे, क्योंकि हर हालात में पक्ष जो होते हैं, वो जरूरतें जो होती है ना, वो अलग अलग होती हैं भाई। और उन्होंने ये भी कहा कि देखिए सार्थक जीवन जीना ही विकास है, किसी व्यक्ति का सार्थक जीवन जीना ही विकास है। एक व्यक्ति बीमार चल रहा है, उसके पास पैसे बहुत हैं, लेकिन अगर मान लो पैसे बहुत हैं और वो बीमार चल रहा है, फिर भी वो अपने जीवन को ठीक ढंग से नहीं जी सकता। एक व्यक्ति के पास पैसा आ गया, लेकिन वो अशिक्षित है और वो क्या कर रहा है कि उस पैसे का उपयोग वो गलत तरीके से कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है, तो वो भी कोई विकास नहीं कर रहा है, ठीक है। उन्होंने कहा कि सार्थक जीवन जीना ही आर्थिक विकास है। और उन्होंने यहां पर ये भी कहा कि देखिए अगर मान लीजिए एक लड़का है, ठीक है, और वो लड़का मान लो कि अनपढ़ व्यक्ति है, ठीक है, अशिक्षित है, अनपढ़ है, और अगर वो डॉक्टर बनना चाहे तो वो डॉक्टर नहीं बन सकता, क्योंकि क्या हुआ, उसके पास शिक्षा की सुविधा नहीं पहुंची। और इन्हीं चीजों से पता चलता है कि किस देश ने कितना विकास किया है। अगर उस देश के अंदर स्वास्थ्य की सुविधाएं अधिक हैं, ठीक है, शिक्षा का स्तर अच्छा है, और प्रत्येक व्यक्ति तक संसाधन जो है बराबर मात्रा में पहुंच रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि उस देश में प्रत्येक व्यक्ति का विकास हो रहा है, ठीक है। और यहां पर भाई अगर हम ये कहें कि इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, तो यहां पर क्या है कि स्वस्थ और बुद्धि का प्रयोग करते हुए जो व्यक्ति है ना, वो अपने समाज में प्रतिभागिता करे, यानी कंपटीशन करे, अपने बुद्धि के बल पर, अपने अंदर का जो टैलेंट है ना उसका प्रयोग करे, और फिर कंपीट करके कोई चीज हासिल करे, वही सही मायने में क्या होगा, मानव विकास होगा। तो ये था अपना आज का टॉपिक, जिसमें हमने मानव विकास क्या है उसके बारे में पढ़ा, इसका जो कंसेप्ट है वो कौन लेकर के आया था, और वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है। इनमें हमने इस टॉपिक में हमने यही जाना है। इस लेसन से संबंधित जो है जो बाकी की और जो चीजें बनेंगी मैं बताता रहूंगा आप लोगों को। इसमें स्तंभ और जो है, एक तो स्तंभ भाई और एक इसका उपागम होता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं ये दोनों के दोनों, हम बिल्कुल बनाएंगे। अगर आप लोगों को ये टॉपिक समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो को फिर दोबारा ध्यान से देखिए, अपनी बुक पढ़िए, और उसके बाद भी अगर कोई समस्या आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में या आप पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू।